नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्य ज्योति वीडियोस गैलरी। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन के संन्यास लेने पर एक वीडियो स्टोरी। कृपया वीडियो को ध्यान से सुनें और लाइक कमेंट करके हमें प्रोत्साहित अवश्य करें। ऐसे ही विभिन्न प्रकार के मनोरंजक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को निःशुल्क फॉलो अवश्य करें। रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। भारतीय ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्होंने तीनों फॉर्मेट मिलाकर 287 मैच खेले और 765 विकेट लिए। अश्विन भारत के दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। उनसे आगे सिर्फ अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने 953 विकेट लिए हैं। 38 साल के अश्विन ने गाबा टेस्ट खत्म होते ही रिटायरमेंट का ऐलान किया। वे कप्तान रोहित शर्मा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। उन्होंने कहा, आज भारतीय टीम के क्रिकेटर के तौर पर मेरा अंतिम दिन था। मैं क्लब क्रिकेट खेलता रहूंगा। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जब मैं पेर्थ आया तो अश्विन ने मुझे रिटायरमेंट की बात बताई थी। मैंने उन्हें पिंक बॉल टेस्ट तक टीम में बने रहने के लिए मनाया था। अगर कोई खिलाड़ी फैसला लेता है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए। वे कल भारत लौट जाएंगे। टेस्ट में 537 विकेट लिए। अश्विन ने 2010 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे मैच से इंटरनेशनल डेब्यू किया था। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 106 मैचों में 537 विकेट हासिल किए। उनके नाम 37 विकेट हॉल हैं और 8 बार उन्होंने मैच में 10 विकेट लिए। अश्विन ने 156 वनडे विकेट भी हासिल किए। T20 में अश्विन ने 72 विकेट चटकाए। अश्विन ने बतौर बल्लेबाज टेस्ट क्रिकेट में 3503 रन बनाए और उन्होंने कुल 6 टेस्ट शतक लगाए। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उनके नाम कुल 8 शतक रहे। सबसे ज्यादा 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय। अश्विन के नाम टेस्ट में 37 विकेट हॉल हैं, जो कि किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा सबसे ज्यादा हैं। उनके बाद कुंबले का नंबर आता है। कुंबले ने टेस्ट में 35 बार पारी में 5 विकेट लिए थे। ओवरऑल सबसे ज्यादा पारी में 5 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के नाम है। उन्होंने 67 बार ऐसा किया था। अश्विन शेन वॉर्न के साथ संयुक्त रूप से दूसरे नंबर पर रहे। इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए। अश्विन ने करियर में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा विकेट लिए हैं। वे इंग्लैंड के खिलाफ तीनों फॉर्मेट मिलाकर 53 मैचों में खेले और 150 विकेट लिए। वहीं दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, जिसके खिलाफ अश्विन के 50 मैचों में 146 विकेट हैं। विदेश में ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर सबसे ज्यादा विकेट लिए। विदेश में अश्विन के सबसे ज्यादा विकेट ऑस्ट्रेलिया में हैं। उन्होंने कंगारुओं के होम ग्राउंड पर तीनों फॉर्मेट में कुल 38 मुकाबले खेले और 71 विकेट लिए। इसके अलावा श्रीलंका में 16 मैच में उनके 49 विकेट हैं। भारत में अश्विन के 131 मैचों में 475 विकेट हैं। टेस्ट रैंकिंग में नंबर -5 गेंदबाज रहकर रिटायर हुए। रविचंद्रन अश्विन की महानता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने टॉप 5 टेस्ट रैंकिंग में शामिल रहते हुए रिटायरमेंट ले लिया। वह टेस्ट के टॉप गेंदबाजों में नंबर -5 पर काबिज हैं। वहीं ऑलराउंडर्स रैंकिंग में भी वह नंबर 3 पर रहे। वह दोनों ही रैंकिंग में टॉप पर भी रह चुके हैं। भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया। अश्विन भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारत गेंदबाज हैं। रविचंद्र अश्विन ने अपने अंतर्राष्ट्रीय संन्यास से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से कहा कि अगर इस समय सीरीज में मेरी जरूरत नहीं है, अगर अभी सीरीज में मेरी जरूरत नहीं है तो बेहतर होगा कि मैं खेल को अलविदा कह दूं। ऐसा भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने कप्तान रोहित शर्मा को अपने चौंकाने वाले रिटायरमेंट के फैसले से पहले कहा था। न्यूज एजेंसी ने सूत्रों के हवाला से ये दावा किया है। 14 साल तक भारत के लिए क्रिकेट खेलने वाले अश्विन के दिमाग में न्यूजीलैंड से सीरीज हार के बाद से ही संन्यास लेने का प्लान चल रहा था। उन्होंने 14 साल अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के बाद संन्यास का फैसला भी अपने समय पर लिया। ऐसा माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू सीरीज के बाद से ही उनके दिमाग में संन्यास का विचार था। इस सीरीज में भारत को 0-3 से हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने टीम प्रबंधन को यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर ऑस्ट्रेलिया सीरीज के दौरान उन्हें एकादश में जगह नहीं मिलती है तो वह ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे। भारत ने पेर्थ में अश्विन पर वाशिंगटन सुंदर को तरजीह दी, जिसके बाद इस अनुभवी ऑफ स्पिनर ने रोहित के आग्रह पर गुलाबी गेंद के टेस्ट के लिए एकादश में वापसी की। रविंद्र जडेजा ब्रिस्बेन टेस्ट में खेले और जैसा कि रोहित ने गाबा में ड्रॉ हुए तीसरे टेस्ट के बाद कहा, कोई नहीं जानता कि मेलबर्न और सिडनी में होने वाले बाकी 2 मैचों के लिए टीम कैसी होगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के एक वरिष्ठ सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, चयन समिति की ओर से कोई संकेत नहीं मिला। अश्विन भारतीय क्रिकेट में एक दिग्गज हैं और उन्हें अपना फैसला खुद लेने का अधिकार है। अगली टेस्ट सीरीज इंग्लैंड में जून से अगस्त है, जहां शायद भारत 2 से अधिक विशेषज्ञ स्पिनरों को साथ नहीं ले जाए जो बल्लेबाज भी हों। भारत की अगली घरेलू टेस्ट सीरीज अक्टूबर-नवंबर में है।
10 महीने लंबा समय है और एक बार जब यह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप चक्र समाप्त हो जाएगा तो नजरें 2027 पर होंगी। अश्विन तब तक 40 वर्ष के हो चुके होंगे और उम्मीद है कि भारतीय क्रिकेट में बदलाव का दौर पूरा हो चुका होगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज समाप्त होने तक इंतजार नहीं करने के अश्विन के फैसले से ये भी संकेत मिला कि पर्थ में शुरुआती मैच उन पर सुंदर को तरजीह दिए जाने की उनके फैसले में अहम भूमिका रही। मैदान पर और मैदान के बाहर खेल को पढ़ने में सक्षम अश्विन ने शायद यह अनुमान लगा लिया होगा कि आगे क्या होने वाला है और शायद इससे उनके लिए फैसला लेना आसान हो गया। अश्विन ने भारतीय टीम की जर्सी को बहुत गर्व के साथ पहना। उन्होंने 537 टेस्ट विकेट लिए और 38 साल की उम्र में अश्विन रिजर्व खिलाड़ी की तरह सिर्फ ड्रेसिंग रूम में नहीं बैठना चाहते। न्यूजीलैंड सीरीज में स्पष्ट रूप से इसके संकेत मिले थे जब उन्होंने 3 मैच में 9 विकेट लिए जिसमें से 2 मुकाबले पुणे और मुंबई में स्पिन की अनुकूल पिच पर खेले गए। इसकी तुलना में सुंदर ने पुणे में 12 विकेट लिए जबकि अश्विन को 5 विकेट मिले। पर्थ में जब अंतिम एकादश को अंतिम रूप दिया गया था तब रोहित मौजूद नहीं थे और यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह कोच गौतम गंभीर थे जिन्होंने ये तय किया था कि आगे चलकर भारत का नंबर 1 ऑफ स्पिनर कौन होगा और वह अश्विन नहीं थे। टीम से जुड़ने के बाद रोहित को अश्विन को एडिलेड में खेलने के लिए मनाना पड़ा। भारतीय कप्तान ने खुलासा किया, जब मैं पर्थ पहुंचा तो हमने इस बारे में बात की और मैंने किसी तरह उसे गुलाबी गेंद के टेस्ट मैच के लिए रुकने के लिए मना लिया और उसके बाद ये बस हो गया। उसे लगा कि अगर अभी सीरीज में मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे लिए खेल को अलविदा कह देना ही बेहतर होगा। रोहित ने कहा, यह महत्वपूर्ण है कि जब उसके जैसा खिलाड़ी जिसने भारतीय टीम के साथ इतने सारे पल देखे हों और वह हमारे लिए एक बड़ा मैच विजेता रहा हो तो उसे अपने दम पर ये फैसले लेने की अनुमति दी जाए और अगर यह अभी है तो ऐसा ही हो। पूर्व ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह को लगता है कि चेन्नई के इस खिलाड़ी को सीरीज के बाद तक इस घोषणा को टालना चाहिए था। उन्होंने कहा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते और उसका रिकॉर्ड बहुत शानदार है। मैं चाहता था कि वह अंतिम 2 टेस्ट के लिए रुक जाए क्योंकि वह सिडनी में भूमिका निभा सकता था, लेकिन यह एक व्यक्तिगत निर्णय है। हरभजन ने कहा, जब नाम अश्विन जितना बड़ा हो तो फैसला खिलाड़ी का होता है। एक विचारधारा ये भी है कि यदि परिस्थितियां अनुमति देती और भारत सिडनी में 2 स्पिनरों के साथ उतरता तो जडेजा को वाशिंगटन के साथ मौका मिलता क्योंकि ये दोनों ओशिएनिया, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया देशों में अधिक सक्षम बल्लेबाज माने जाते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक कमेंट करें और ऐसी ही अन्य वीडियोस देखने सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल दिव्यज्योति वीडियोस गैलरी को फ्री में फॉलो सब्सक्राइब अवश्य करें।